सुनो राम, स्त्री समझकर इसे यहां से जाने मत देना। इसे बाधित करने का तुम्हारा प्रयास असफल हो रहा है। कई रूप धारण करने वाली ये राक्षसी पुनः पुनः रूप बदलकर ऋषि मुनियों और साधारण लोगों को कष्ट देकर महापाप कर रही है। स्त्री समझकर इस पर दया मत करना। मानव सभ्यता का शत्रु समझते हुए इसका विनाश कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे महर्षि, उस दुष्ट राक्षसी ताड़का का श्री रामचंद्र के हाथों विनाश करके मानव लोक पर बड़ा उपकार किया है आपने। श्री रामचंद्र के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए आपके द्वारा ज्ञात अस्त्र प्रयोग विद्या का ज्ञान श्री रामचंद्र को दीजिए। भविष्य के महान कार्यों में आपका ये उपदेश उनकी अवश्य सहायता करेगा। आपका मंगल हो। श्री राम लक्ष्मण विजयी भव। राजकुमारों, ये देखिए, इसी को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ानी है। यही है वो शिव धनुष। अब आप लोग अपना पराक्रम दिखाइए। अनेक राज्यों के राजकुमारों, उत्तर राज्यों के राजकुमारों, दक्षिण राज्य के सिंहाधीश और राजकुमारों, मंत्री महोदय, महाराज, इस दिव्य धनुष को स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। इसके अतिरिक्त हमसे कोई और कार्य नहीं हो पाएगा। महाराज, इस दिव्य धनुष को स्पर्श करके हम धन्य हो गए। इसके उपरांत हमसे और कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। हम क्षमा चाहते हैं। महाराज का मंगल हो। गुरुदेव को प्रणाम। महाराज, आप किसी गंभीर चिंतन में हैं। उसके समाधान के लिए आपने मुझे बुलाया है। अमात्य ने बताया, इसीलिए आया हूं। उचित हुआ कि आप आए। सीता के स्वयंवर को लेकर मैं अत्यधिक चिंतित हूं गुरुदेव।
स्वयंवर में आए हुए अधिकतर राजाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास भी नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? शिव धनुष को उठाने वाला कोई भी वीर क्या इस संपूर्ण भूमंडल में कहीं नहीं है? अगर है तो उसका आगमन इस स्वयंवर में कब होने वाला है गुरुदेव? अवश्य होगा महाराज, परंतु उसके लिए उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। आपके वंश की कीर्ति और सीता के असामान्य गुण से अवगत होकर और मोहित होकर अल्प बल वाले राजकुमार भी उत्साह से भरकर स्वयंवर में आ गए, परंतु स्वयंवर की शर्त को पूरा करने में समर्थ नहीं हुए। परंतु अति पराक्रमशाली और सीता के अनुकूल वर को आने में थोड़ा विलंब हो गया है। वो अवश्य आएंगे और स्वयंवर करके सीता को ले जाएंगे। उचित है गुरुदेव, आपके कहने के अनुसार हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे गुरुदेव। कल्याणमस्तु। हे मुनिवर, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे मुनिवर, आपको सादर प्रणाम। दिव्यास्त्र प्राप्त हो। ताड़का का विनाश करके तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्ति का उपदेश दूंगा। गुरुदेव, आप जो दिव्यास्त्र का उपदेश मुझे देंगे, वही उपदेश मैं अपने अनुज लक्ष्मण को भी देने की आज्ञा चाहूंगा। अवश्य पुत्र। वैसे भी भविष्य में तुम दोनों को मिलकर ही असुरों का संहार करना है। अब मैं पूर्वाभिमुख बैठकर तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्ति का उपदेश दूंगा। हे रामचंद्र, महर्षि विश्वामित्र के उपदेश किए गए दिव्यास्त्रों के देवरूप हैं हम आपके सेवक बन चुके हैं। अब आप जो भी आज्ञा करेंगे उसे पालन करने के लिए हम सिद्ध हैं। अवश्य। आप लोगों का स्थान मेरे हृदय में है। यथाकाल में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। माताश्री, सखी, आओ सीता, विराजो। सीता, क्या मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है? हाँ माताश्री, अनुसुईया देवी की कथा सुनने के पश्चात मुझे आपसे ऐसी ही और कथाएं सुनने की इच्छा हो रही है माताश्री। अच्छा, जरूर सुनाऊंगी। हाँ, महामुनि वशिष्ठ की पत्नी महासती परम पतिव्रता स्त्री अरुंधति की कहानी सुनाऊंगी। अरुंधति एक असामान्य स्त्री थी। वैसे तो उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कई सारी कहानियां बताई जाती हैं, परंतु इस समय तुम्हारा स्वयंवर चल रहा है, इसलिए विवाह के पश्चात पति के घर जाने के विषय पर एक पतिव्रता की शक्ति का वर्णन करने वाली कथा मैं अभी तुम्हें सुनाती हूँ। माताश्री, क्या अरुंधति देवी भी अनुसुईया देवी की भांति अपनी तपोशक्ति से असाध्य कार्य को साध्य किया था? हाँ सीता, देवी अरुंधति की शक्ति की परीक्षा लेकर उन पर कृपा किसने की पता है? किसने माताश्री?
वो कोई और नहीं बल्कि त्रिनेत्रधारी त्रिशूलपाणी कैलाशवासी स्वयं परमेश्वर ने। सच माताश्री, परमेश्वर ने अरुंधति देवी की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगी। एक बार सप्त ऋषि के प्रदेश में सूखे के कारण वो वहां से दूसरे प्रदेश की ओर प्रस्थान करने लगे। देवी अरुंधति को आश्रम में ही छोड़कर गए। संकट के ऐसे कठिन समय में जिस आश्रम में अरुंधति थी, स्वयं परमेश्वर ऋषि का रूप लेकर वहां आए। और तब भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि। मुनिवर को मेरा सादर प्रणाम। भगवान की कृपा हो। माते, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मेरी क्षुधा पूर्ति के लिए आहार मिलेगा? मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रदेश में सूखे के कारण सारे आहार और वस्तु पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। मुझे जो भी आहार मिलेगा मैं स्वीकार करूंगा और उसे ग्रहण करके संतुष्ट हो जाऊंगा। मुनिवर, मेरे घर में दूध का फल है, मैं आपको वही लाकर देती हूँ। अभी लेके आती हूँ। अवश्य माते। उस फल को मैंने पकाने के लिए रखा हुआ है। कृपया करके अंदर आइए। माताश्री, तो क्या अरुंधति देवी ने दूध के फल को पकाकर ब्राह्मण वेशधारी शिव को देकर उनकी भूख का निवारण किया था? उस दूध का फल पकने के पश्चात ही दे पाती ना। तो क्या वो दूध का फल कभी पका ही नहीं था? नहीं सीता, ना ही उस दूध का फल पका और अरुंधति भी इच्छा होने पर भी शिव को नहीं दे पाई। परंतु उन्हें आधार दिए बिना अरुंधति को स्वयं जल पीने की भी इच्छा नहीं हो पाई थी। 12 साल बाद सूखा मिट जाने पर और सप्तऋषि अपने राज्य में लौट आने लगे, तब तक ब्राह्मण वेशधारी शिव की बातों को सुनते हुए अरुंधति देवी अपनी भूख और प्यास को भूल ही गई थी। तो इसका मतलब अरुंधति देवी इन 12 सालों तक बिना कुछ खाए पिए शिवजी की बताई गई कथा को सुन रही थी। वही है अरुंधति की तपोशक्ति। उसी शक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। गंगाधर शिव को मेरा शतकोटि प्रणाम। देवी अरुंधति, 12 वर्षों तक तुमने मेरी कथा सुनी। इससे मैं प्रसन्न हुआ हूं। परमेश्वर, क्या 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? हाँ अरुंधति, अभी 12 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। सूखे का समय उत्तीर्ण हो चुका है। इसके पश्चात यहाँ समृद्धि होगी। सप्त ऋषियों का आगमन होने वाला है। 12 वर्षों तक मेरी कहानियों को सुन के तुमने तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलना चाहिए। अरुंधति, तुम अपना इच्छित वर मांग सकती हो। मैं तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति करूंगा। महादेव, इतने वर्ष तक यहाँ रह के मुझे कहानियां सुना के मुझे भूख प्यास की अनुभूति से दूर रखा आपने। आपकी कृपा दृष्टि से पावन ये भूमि बद्रा पाचा नाम के प्रसिद्ध तीर्थ बन जाए और ऋषि मुनियों का आश्रय स्थल बने। यहाँ पर 3 रात तक शुद्ध और
श्रद्धा रूप से जो भी उपवास करेगा, उसी उपवास के फलस्वरूप उसको 12 वर्ष तक मनचाहा तपस्या से फल की प्राप्ति होगी। यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। महापतिव्रता अरुंधति देवी की कहानी सुनकर मैं तो आनंदित हो गई हूँ। सतीत्व से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सके तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व जैसे और महापराक्रमी मनुष्यों के द्वारा भी स्त्री के चरित्र और तेज को मिटा पाना असंभव है। ऐसी महिमा से संपूर्ण महासती अरुंधति की कहानी का अनुसरण करके ऐसी महिमा तुम्हें भी प्राप्त हो पुत्री। राम लक्ष्मण, यही सिद्धाश्रम है। अब मैं यज्ञ को आरंभ करने का प्रस्ताव रखता हूं। यज्ञ कार्य में बैठने के उपरांत मैं मौन धारण कर लूंगा। तुम दोनों को कुंड के समक्ष पहरा देना है। उन असुरों से इस यज्ञ की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। विश्वामित्र, अयोध्या से दशरथ के इन 2 बाल पुत्रों को लेकर के आए हो। ये तो हमारे पराक्रम के आगे शिशु के समान है।